अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो सीटेट की बात कर रहे हो, यूपीएससी के बारे में सबने सुना होगा। अपने भारत देश का आईएएस वाला जो एग्जाम है सबसे कठिन बताया जाता है कि पूरे भारत का सबसे कठिन एग्जाम है वो यूपीएससी का है। तो इसका प्री एग्जाम होता है, फिर उसके बाद मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लगती है तब बनते हैं आईएएस। तो आप देखिए कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल प्री पास नहीं कर पाते। तो प्री और उसके बाद मेन और फिर इंटरव्यू, ये तीनों चरण आपके सीटेट की तरह ही होते हैं अगर आपको टीचर बनना है तो। देखिए, प्री यानी कि आपका सीटेट, मेन यानी कि आपका सुपर टेट, और इंटरव्यू होता ही है। कहां कहां पर होता है? केवीएस में होता है, नवोदय में होता है, ईएमआरएस में होता है, इतनी जगह इंटरव्यू होता है। और अब जो आरआरबी की वैकेंसी आ रही है उसमें भी इंटरव्यू होगा। नमस्कार साथियों, सीटेट गारंटी बैच 2025 में आप सभी का स्वागत है। तो ये गारंटी बैच कहता क्या है कि कैसे आपका सीटेट पास हो, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि आपका सीटेट गारंटी से पास होगा। और वो कौन सा है? सीटेट जुलाई 2025 वाला। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पास करें, और वो भी पहले अटेम्प्ट में। और जो बार बार दे रहा है उसका भी पास होना ही होना है, क्योंकि कहते हैं कि पहले अटेम्प्ट वाला जब पास कर लेगा तो चाहे आपने कहीं पर भी कितनी बार तैयारी की हो, लेकिन अगर आप इस सीटेट गारंटी बैच से पढ़ेंगे तो आपका सीटेट पास होने वाला है। उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं कि कैसे आपका सीटेट पास होगा। चाहे आप पीवाईक्यू कर लीजिए, चाहे आप बैच से ऑनलाइन मैराथन लगा लीजिए और बैच ले लीजिए, फिर भी आपका सीटेट पास नहीं हुआ। क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं ना जो बार बार सीटेट दे रहे हैं, तो उनका अभी तक सीटेट पास नहीं हुआ। उन्होंने पीवाईक्यू भी करके देख लिए, मैराथन भी करके देख ली, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो भी उन्होंने करके देख लिए, लेकिन उनका सीटेट पास नहीं हो रहा है। उन्हें प्रैक्टिस भी कर ली, काफ़ी नोट्स भी पढ़ लिए उन्होंने। अब वो बड़े परेशान है कि हमसे तो सीटेट पास ही नहीं हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब तक हम हार नहीं मानेंगे तब तक हार नहीं होती है। तो ये बात सच है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आपने ये सारी चीज़ कर ली है, लेकिन आज की वीडियो से मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको अगर आपने कर लिया तो आपका सीटेट बड़े आराम से पास हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने जो 3 बार का मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बता दूं कि सबसे पहले बार अटेम्प्ट मेरे पीआरटी में आए थे 97। उसके बाद जो दोबारा मैंने पीआरटी का दिया था तो आए थे 108। तीसरी बार दिया था तो आए थे 106। तो ये पहली बार आए थे सिर्फ पढ़ के, सॉल्व पेपर पढ़े थे मैंने, सॉल्व पेपर। इसके बाद जो 108 आए थे इसमें कोई तैयारी नहीं की सीटेट के, ना सॉल्व पेपर पढ़े, ना कोई सीटेट का सिलेबस किया। और जो 106 आए थे इसमें भी सीटेट की कोई तैयारी नहीं की, पढ़ाई की लेकिन सीटेट की नहीं की स्पेशली। तो ये दोनों देख सकते हैं आप। तो ये 3 बार के अटेम्प्ट है केवल पीआरटी के, यानी कि पेपर 1 के। इसके अलावा जो जूनियर का पेपर दिया था तो पहली बार में आए थे 94, दूसरी बार में आए थे 100, और तीसरी बार का मैंने दिया ही नहीं था, नॉट अटेम्प्ट, यानी कि उसका फॉर्म ही नहीं भरा था। तो ये आप देख सकते हैं पेपर 2 के लिए, और ये पेपर 1 के लिए। तो इनसे तो आपको कुछ नहीं अभी समझ में आ गया कि ये क्या है। मैं अपने नंबर ही तो बता रहा हूँ, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपके लिए इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर क्या लिख रहा है, आफ्टर आई गॉट 100+ मार्क्स आउट ऑफ 150, यानी कि 150 में से 100 नंबर आए हैं मेरे। तो किस में आए हैं वो देख लीजिए एक बार। तब मैंने ये बात बोल दी थी, जो 7 जुलाई को आपका सीटेट था मैंने 3rd अटेम्प्ट में दिया था वो वाला। तब मैंने बोला था, ये देख सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी आप सबके लिए, रोक सको तो रोक लो। और उसके आगे लिख रहा है आई विल क्लियर सीटेट 100% 7 जुलाई 2024 को जो होने वाला है दिस ईयर एब्सोल्युटली, यानी कि गारंटी से मैं ये वाला सीटेट पास करूंगा जो 7 जुलाई 2024 को सीटेट होगा वो। तो ये बात कौन बोल रहा है? ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ, ये बात वो बोल रहा है जिसने 100+ मार्क्स अपने आए हैं उसके 150 में से। कौन से वाले पेपर में वो देखिए आप, ये वाला इन सीटेट पीवाईक्यू मॉक टेस्ट 21 जनवरी 2024 और 20 अगस्त 2023 वाला सीटेट का पीवाईक्यू, और जनवरी 2023 में जो हुआ था वो वाला। तो ये 3 पीवाईक्यू के टेस्ट किए हैं, उसके बाद उन तीनों में 100+ मार्क्स आए, तब ये गारंटी से हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला सीटेट जो 2024 वाले की मैंने एक भविष्यवाणी टाइप आप मान सकते हैं प्रिडिक्शन की थी कि ये वाला पास हो जाएगा, रोक सको तो रोक लो। तो ये तो बात रही थी एक आपको बताने की कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। तो वो उस चीज का अर्थ आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और इसी बात पर आपका ये जो सीटेट पास करने का अटेम्प्ट है गारंटी बैच के लिए, ये एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने। ऐसा नहीं है, इस बैच की हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको इसमें कुछ पढ़ा रहा नहीं हूं तो आपको लगे कि इससे कैसे सीटेट पास होगा। हर वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट है इस बैच की।
तो ये जो वीडियो है आज की, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं स्ट्रेटजी की वीडियो है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। जो मैंने अभी आपको दिखाए थे शॉर्ट की वीडियो, आप चाहें तो शॉर्ट्स में जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको ये लाइन लिखी मिल जाएगी, रोक सको तो रोक लो। तो आपको ये लाइन जहां पर मिले उस शॉर्ट को देखना और उस शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन में जाना आप। तो डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे वहां पर आपको उसकी डेट देखने को मिल जाएगी कि कितनी डेट को वो मैंने उसकी वीडियो डाली थी शॉर्ट वाली। जून में ही डाली थी और जुलाई में आपका एग्जाम था 2024 वाला, 7 जुलाई को एग्जाम था। तो ऐसा तो है नहीं, मैंने आप ही के लिए भरा था कि देखिए कैसे बच्चों का क्या एक्सपीरियंस रहता है। नए नए जो अब पैटर्न पर आ रहा है सीटेट, उसके क्वेश्चनों का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, उसका क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है। एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कथन दे रहे हैं और फिर के इन तीनों में से कौन से सही हैं। तो वो सारे पैटर्न चेंज हो रहे थे, इस वजह से मैंने ये जुलाई वाला दिया था। और अब जो आपका सीटेट जुलाई 2025 का होगा, इसको भी मैं फिल करूंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी बार पास हो गया है और इसका यूज़ क्या है क्या नहीं। ये वाला मैं सिर्फ अटेम्प्ट जो सीटेट का दे रहा हूँ अब, वो सब आपके लिए है, आपको समझाने के लिए कि सीटेट कितना सरल हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो सीटेट की बात कर रहे हो, यूपीएससी के बारे में सबने सुना होगा। अपने भारत देश का आईएएस वाला जो एग्जाम है सबसे कठिन बताया जाता है कि पूरे भारत का सबसे कठिन एग्जाम है वो यूपीएससी का है। तो इसका प्री एग्जाम होता है, फिर उसके बाद मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लगती है तब बनते हैं आईएएस। तो आप देखिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल प्री पास नहीं कर पाते। तो प्री और उसके बाद मेन और फिर इंटरव्यू, ये तीनों चरण आपके सीटेट की तरह ही होते हैं अगर आपको टीचर बनना है तो। देखिए प्री यानी कि आपका सीटेट, मेन यानी कि आपका सुपर टेट, और इंटरव्यू होता ही है। कहाँ कहाँ पर होता है? केवीएस में होता है, नवोदय में होता है, ईएमआरएस में होता है, इतनी जगह इंटरव्यू होता है। और अब जो आरआरबी की वैकेंसी आ रही है उसमें भी इंटरव्यू होगा। तो काफ़ी जगह इंटरव्यू होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो सीटेट सेंट्रल लेवल की एक जॉब लेने के लिए होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी केवीएस की भी निकालती है। आरआरबी के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, पहले 6 फरवरी थी। और ये नवोदय के फॉर्म है, ईएमआरएस के फॉर्म है, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं। तो आप देखिए वहाँ पे पहले सीटेट प्री की तरह हो गया, मेन की तरह सुपर टेट यानी कि उसका मेन एग्जाम जो सीटेट के बाद होता है, और इंटरव्यू तो होगा ही होगा फिर जब आप ये वाला एग्जाम मेन वाला पास कर लोगे तो। ऐसे ही आईएएस में होता है। तो वहाँ पे आप किसी भी टॉपर की वीडियो देख लीजिए, आईएएस टॉपर की, क्योंकि जो टॉप नहीं किया होता उसकी ज़्यादा वीडियो नहीं आती हैं, इधर उधर से नहीं मिल पाती हैं। लेकिन आप किसी के भी मुँह से सुन लीजिए, वो आप देखेंगे कि चाहे उसने 3 अटेम्प्ट दिए हों चाहे 4 अटेम्प्ट दिए हों आईएएस के लिए, लेकिन वो प्री हर बार पास कर लेते हैं अगर उनका एक बार पास हो जाए तो उसका रीजन क्या है? उसी का रीजन हमको ये बताएगा कि सीटेट कैसे पास होता है। जैसे मैंने ये आपको दिखाया, पहली बार पास होने के बाद देखिए एक भी बार बिना पढ़े भी सीटेट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, वो भी पहली बार से ज़्यादा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन नॉलेज नहीं है, इसका रीजन है जो है वो है कॉन्फिडेंस। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम आसानी से कोई सा भी एग्जाम पास कर लेते हैं। ऐसे ही चाहे टॉपर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसका प्री पास हो गया आईएएस का एक बार, तो उसके अंदर आ जाता है कॉन्फिडेंस। उसको पता पड़ जाता है कि मैं आईएएस का प्री पास कर सकता हूँ। इसी तरह से सीटेट भी हमारा टीचिंग की जॉब के लिए प्री एग्जाम है। तो अगर आपका एक बार सीटेट पास हो गया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप हर बार सीटेट को पास कर लोगे। और एक बार फेल हो गया तो आपका यही कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो ये जैसे न्यूटन का लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का, उसी तरह से ये कॉन्फिडेंस एक बार चला गया तो प्रतिक्रिया दिखाता है ये अपनी। उस प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जिसका पास हो गया वो तो आसानी से पास करता चला जाएगा, और जिसका फेल हो गया उसका पास करना दोबारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको यही कॉन्फिडेंस लाना है। और ये कॉन्फिडेंस ना प्रैक्टिस से आएगा, ना मैराथन से आएगा, ना पीवाईक्यू से आएगा, ना नोट्स से आएगा, कुछ भी कर लीजिए ऐसे नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके अंदर है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे हाँ मैं सीटेट पास कर सकता हूँ, अपने अंदर से ये आवाज़ ना आ जाए आपके कि आप सीटेट पास कर सकते हो, तब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। जितने भी आपने आईएएस के इंटरव्यू देखे होंगे जिसने टॉप किया है, वो प्री को ऐसे बताते हैं जैसे क्या हम सीटेट को दे रहे हूँ, उस तरह से कि आप प्री के लिए तो बस 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए,
लास्ट में एक मैगजीन उठा लीजिए, 1 महीने की, सीधे मेन की तैयारी कीजिए। उस बच्चे से पूछिए जिसका कभी प्री नहीं निकल रहा है, वो सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रहा है तब भी नहीं निकल पा रहा है, हर तरीके से वो पढ़ रहा है फिर भी नहीं निकल रहा है। यही हाल अब सीटेट वाले स्टूडेंट्स का हो रहा है। उन्हें तो बनना था टीचर, वो तो बड़ी खुशी खुशी आए थे कि हम बनेंगे टीचर, हमने कर ली बीएड, हमने कर ली बीटीसी, लेकिन ना वो टीचर बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? ना उन पे सीटेट पास हो रहा है और ना ही वैकेंसी आ रही है। तो उन्हें दोनों तरीके से, ना तो क्योंकि कहीं कहीं पर क्या है, टीजीटी में जिन्होंने बीएड की है उनको सीटेट या यूपी टेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यूपी में तो इसका भी एग्जाम हो रहा नहीं है, सीटेट भी पास हो रहा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में कहीं कहीं वैकेंसी आ रही हैं, जैसे आरआरबी की आ गई हैं, अब केवीएस की आने वाली हैं कुछ टाइम बाद। तो इस तरह से उन्हें कहीं पर भी टीचर बनने का मौका नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सीटेट टाइम पे हो रहा है। अगर आपका सीटेट ही साल में एक बार हो या 2 साल में एक बार हो, तब तो आप पे बहुत डिप्रेशन आ जाएगा। ये तो अभी कुछ नहीं है, आपको मौके मिल रहे हैं बार बार। तो अब जो आपका सीटेट जुलाई 2025 आ रहा है, उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस जगाना है अपने अंदर का। चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो, तब भी आपको अपना कॉन्फिडेंस जगाने के लिए क्या करना है, नंबर कम कितने भी आए, चाहे आपके 50 आए, चाहे आपके 60 आए, आप डेली पीवाईक्यू करिए, नया नया कोई सा भी उठा लीजिए 2020 के बाद का। 2020 के बाद का कोई सा भी पीवाईक्यू उठाइए, चाहे टेक्स्ट बुक पर करिए या फिर मार्केट में बहुत सारी प्रैक्टिस बुक आ जाएंगी पुराने पेपरों की, उन पर कीजिए। ओएमआर सीट की एक अलग से किताब मिलती है, उस पर नंबर कम कितने भी आए, हर बार नया पेपर कीजिए। और जब आपके 100+ मार्क्स आ जाएं, तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आना चालू होगा। और ये कॉन्फिडेंस अपने आप नहीं आएगा, 100+ मार्क्स आपके तभी आ पाएंगे जब हर बार आप पेपर करके निराश होने की जगह ये सोचें कि मुझे तो बस जब तक 100+ नहीं आ जाएंगे तब तक मैं करता रहूँगा बार बार। और बीच बीच में आपको क्या करना है, ये जैसे आपने कर लिए, कम नंबर आए आने दो, आपको अच्छे से क्लास करनी है। जो भी आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट मुझे कठिन लगा, उसकी तैयारी कीजिए। सीडीपी कठिन लगी, सीडीपी की, ईवीएस कठिन लगी, ईवीएस की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बस यही चीज़ें आती हैं आपकी पीआरटी में जो पेपर बने हैं आपका वो। इसका पूरा सिलेबस एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सीटेट गारंटी बैच वाली प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको डिटेल में समझाया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और ये जो रोक सको तो रोक लो वाली वीडियो है, आप इसको चेक करना चाहते हो ये कब अपलोड की थी, तो डिस्क्रिप्शन में जाना और ये वाली वीडियो मैं आपको वहीं पर इसका लिंक दे दूंगा जो इस वीडियो में आपको मिलेगी आज की वीडियो में। तो वहाँ पर आप ये शॉर्ट वीडियो देख सकते हो ये कब अपलोड की थी। और जो 7 जुलाई का एग्ज़ाम है उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि कैसे सीटेट पास हो जाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें, कोई ये नहीं है सीटेट का एग्ज़ाम मैं वहीं बैठकर बनवा रहा हूँ कि एग्जामिनर मेरे कोई रिश्तेदार हो जो मुझे मालूम हो कि इसका क्या एग्ज़ाम है जो मैं हर बार पास कर लूँगा। तो उसका एक रीज़न है, वही रीज़न आपको समझना है और आप आसानी से फिर ये कॉन्फिडेंस के जरिए अपना सीटेट पास कर लोगे। तो इस तरह से आप अगर ये बात समझ गए आज, तो आसानी से आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और यही इस वजह से मैंने आपसे बोला है कि आपका जो सीटेट है वो पास होगा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने बोला आप थंबनेल पर पढ़ सकते हैं कि हो जाएगा, पहली बार में ही सीटेट कैसे पास करें, तो क्या हो सकता है? हाँ, हो जाएगा। तो इसी वजह से हो जाएगा जो ये सारी आज मैंने आपको बात बताई है। ये आप समझ लीजिए कि जो भी बार बार पास कर रहा है उसका एक ही रीज़न है कि उसके अंदर आ चुका है कॉन्फिडेंस, और आपका यही कॉन्फिडेंस आपको बार बार सीटेट में फेल करवा रहा है। तो आपके पास इस कॉन्फिडेंस की कमी है, इसको अपने अंदर कैसे भी लाइए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, ना ही आपकी तैयारी के ऊपर। बात रही तैयारी की, वो तो आप बार बार करते हो, हर बार करते हो, लेकिन आपका जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक आप कहाँ से इसको पास करोगे? आपके अंदर ये आत्मविश्वास ही नहीं है, आप पेपर में बैठते ही घबरा जाते हो और वहाँ पर जो क्वेश्चन सरल सरल होते हैं उनके भी आंसर गलत लगा देते हो परेशान होकर। ये तो हर बार बोला गया है पेपर में कि जब भी आप पेपर करें तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर करें, तभी आपका जो पेपर है वो बेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए स्ट्रेस ना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है? वो है कॉन्फिडेंस। तो आज की वीडियो से बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, फिर आप आसानी से सीटेट पास कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।